बच्चों, तो हम आ गए आज आप लोग के पास लेकर के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वीडियो नंबर 10, जिसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेस्ड ऑन वीडियो नंबर 9। जो कोई भी वीडियो नंबर 9 नहीं देखे हैं, पहले वीडियो नंबर 9 देख लें, तब वीडियो नंबर 10 का क्वेश्चन समझ में आएगा। तो हम देखते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन वीडियो नंबर 9। एक क्वेश्चन है, ये नेगेटिव प्लेट है और ये पॉजिटिव प्लेट। ये आपके बुक का ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के बुक का क्वेश्चन है। और दोनों प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है एस, दोनों प्लेट का बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, बुक का ही क्वेश्चन है 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव तरफ होगा। और इसका फील्ड स्ट्रेंथ दिया हुआ है, फील्ड स्ट्रेंथ जो दिया हुआ है, इसका फील्ड स्ट्रेंथ है 2 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। क्वेश्चन में कह रहा है ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, इसको यहां से यहां तक मीन्स नेगेटिव प्लेट से लेकर के पॉजिटिव प्लेट पर आने में कितना टाइम लगेगा। मीन्स कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नेगेटिव प्लेट टू पॉजिटिव प्लेट। ये क्वेश्चन है, हम देखते हैं। लेट कर ये डिस्टेंस एस है, हम इक्वेशन पढ़े एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस इक्वल टू इनिशियली इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी क्या होगा 0, ये 0 होगा, हाफ ए के बदले में लिख सकते हैं क्यू ई बाय एम इंटू टी स्क्वायर। एस इक्वल टू हो जाएगा मेरा ई बाय 2m इंटू टी स्क्वायर। चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर है, इसीलिए हमने क्यू के बदले में ई लिखा। टी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2ms बाई ई इंटू ई का अंडर रूट। और सारा वैल्यू गिवन है, आप इसमें पुट कर दो। पुट करेंगे क्या है मेरा 2e, m का वैल्यू कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31। एस दिया हुआ दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर इंटू 10⁻² कर देंगे तो मीटर में आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ मेरा 2 इंटू 10⁴। ये सारे को हम कैलकुलेट करते हैं कि इलेक्ट्रॉन का टाइम निकला है, टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नेगेटिव प्लेट टू पॉजिटिव प्लेट। और इसका वैल्यू आएगा 2.9 इंटू 10⁻⁻9 सेकेंड। इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा। इसी क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसी क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो मेरा प्लेट है, प्लेट को रिवर्स कर दिया हमने, नेगेटिव प्लेट इधर लगा दिया और पॉजिटिव प्लेट इधर लगा दिया। और दोनों के बीच का डिस्टेंस मेंटेन रखा, इतना ही इसके बीच का डिस्टेंस है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी उतना ही है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा मेरा पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट, मीन्स वर्टिकली डाउनवर्ड। अब यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पर एक प्रोटॉन है, प्रोटॉन को आने में कितना टाइम लगेगा, मीन्स टाइम टेकन बाय द प्रोटॉन। तो प्रोटॉन का टाइम निकालेंगे, प्रोटॉन का टाइम निकालेंगे तो फॉर्मूला है इससे 2ms बाई ई इंटू ई। सारा वैल्यू पुट कर देते हैं, रूट अंडर 2 मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27। दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस गिवन है 1.5 इंटू 10⁻⁻2। और प्रोटॉन पे चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इलेक्ट्रिक फील्ड है 2 इंटू 10⁻⁴।
इसको कैलकुलेट करेंगे टाइम ऑफ प्रोटॉन, इसका आएगा आंसर, इसका आंसर आएगा 1.25 इंटू 10⁻⁻7 सेकेंड। अगर इसी क्वेश्चन में पूछ देता टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन और टाइम ऑफ प्रोटॉन का रेशियो क्या होगा, कैलकुलेट कीजिए। तो रेशियो कैसे निकालते, तो इलेक्ट्रॉन का टाइम कितना निकला है मेरा 2.9 इंटू 10⁻⁻9, ये निकला है 1.25 इंटू 10⁻⁻7। दिस इज द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन टू द प्रोटॉन। अगर यही क्वेश्चन रहता, हम देखते हैं आगे, अगर यही क्वेश्चन रहता, हमको इतना नहीं निकालना था, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन रहता, एक बार यहां से इलेक्ट्रॉन को गिरा दिए हैं और इसमें क्या किए हैं, प्रोटॉन को गिरा दिए हैं, दोनों के टाइम का रेशियो कह रहा है, क्या होगा बताइए। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला देखते, T इक्वल टू क्या फॉर्मूला आया था, निकाल लेते हैं फिर से फॉर्मूले को। S इक्वल टू फॉर्मूला था UT प्लस हाफ, ए के बदले में QE बार m इंटू टी स्क्वायर, S इक्वल टू U0 QE बार 2m इंटू टी स्क्वायर, T इक्वल टू कितना हो जाएगा 2ms बाय Q इंटू E। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या, रूट अंडर, यहाँ पर देख रहे हैं दोनों डायग्राम के लिए E का वैल्यू सेम है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज सेम होता है, दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस ऐसी है, 2 कांस्टेंट फैक्टर है, सो टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर m, मीन्स मास ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो यहाँ पे निकालते टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय टाइम ऑफ प्रोटॉन, तो यहाँ पे क्या हो जाता है मेरा रूट अंडर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय मास ऑफ प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन के मास को m ही रहने देते, प्रोटॉन का मास होता है 1840 गुना इलेक्ट्रॉन का मास, इसको कट कर दिया, टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय टाइम ऑफ प्रोटॉन का रेशियो आएगा 1 बाय रूट अंडर 1840। दिस इज द रेशियो 1:√1840, यही आता मेरा इसका रेशियो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही है। ये पॉजिटिव प्लेट है, ये एक नेगेटिव प्लेट है, दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस s है। यहाँ पे क्या किए हैं हम, एक बार एक प्रोटॉन को प्लस E, मीन्स ये प्रोटॉन है, इसको यहाँ से गिरा दिया, फिर इसी फील्ड में क्या किया, यहाँ पर एक ये अल्फा पार्टिकल है, चार्ज ऑन अल्फा जो होता है 2 टाइम्स होता है चार्ज ऑन प्रोटॉन का, याद रखेंगे, मास ऑफ अल्फा 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन का। अल्फा को भी प्रोजेक्ट कर दिए यहाँ से, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड में फ्री फॉल करवा दिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ है। इलेक्ट्रॉन को भी यहाँ से गिरा दिया, प्रोटॉन को भी यहाँ से गिरा दिया, तो इलेक्ट्रॉन को टाइम लगा T और अल्फा पार्टिकल को टाइम लगा T अल्फा। तो क्वेश्चन में कह रहा है निकालने के लिए T इलेक्ट्रॉन बाय T अल्फा का रेशियो क्या होगा। पहले अपने से ट्राई कर लेंगे सब कोई, वीडियो को पॉज करेंगे, वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करेंगे, नहीं बनेगा तो बताते हैं। ट्राई कर रहे हैं आप लोग, देखते हैं, देखिए क्या होगा इसका आंसर। अभी हम तुरंत पढ़े हैं S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, मीन्स S इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0, हाफ A के बदले में QE बाय m इंटू टी स्क्वायर, सो T इक्वल टू रूट अंडर 2ms बाय Q इंटू E। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं इसके लिए भी, दोनों के लिए डिस्टेंस s है, ये कांस्टेंट फैक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, 2 दोनों में कांस्टेंट है, लेकिन अल्फा और इलेक्ट्रॉन, अल्फा और प्रोटॉन का चार्ज डिफरेंट होगा, मीन्स टाइम यहाँ पे देख रहे हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर m बाय q है। इन दिस रिलेशन
टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर m by q. So time of proton by time of alpha particle is equal to, ये मास के डायरेक्टली है, मीन्स मास ऑफ प्रोटॉन बाय मास ऑफ अल्फा. चार्ज की इन्वर्सली है, मीन्स चार्ज ऑन अल्फा बाय चार्ज ऑन प्रोटॉन. मीन्स टाइम ऑफ प्रोटॉन बाय टाइम ऑफ अल्फा पार्टिकल. मास ऑफ प्रोटॉन को मास ऑफ प्रोटॉन ही रहने दिया. मास ऑफ अल्फा बोले हैं 4 टाइम्स होता है प्रोटॉन की मास का, 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन. चार्ज ऑन अल्फा 2 टाइम्स चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, नॉट इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन, एंड दिस इज चार्ज ऑफ प्रोटॉन. ये कैंसिल, ये कैंसिल, मेरा बचेगा 1 by रूट अंडर 2. सो योर रेशियो इज 1:√2. समझ रहे हैं? ठीक है, चलते हैं आगे. तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरा, पहले खुद से ट्राई करेंगे, नहीं बनेगा तो बताएंगे. क्वेश्चन लेकर के आए हैं हम, क्वेश्चन दिया हुआ है, लिखवाते हैं क्वेश्चन. ये क्वेश्चन जो है मेरा IIT 2015 में पूछा था. ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये एक पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट, और दोनों प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है S दिया हुआ है मेरा 20 mm. इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे अपना. और ये इस प्लेट का जो पोटेंशियल दिया हुआ है, प्लेट का पोटेंशियल है दिया हुआ है 2400 वोल्ट. समझ रहे हैं? और एक इलेक्ट्रॉन यहां से नेगेटिव प्लेट से चलना शुरू करता है, जाता है पॉजिटिव प्लेट के पास. तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इस इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट तक जाने में कितना टाइम लगेगा. आप लोग वीडियो को पॉज कर लें, पॉज करके पहले खुद से ट्राई कर लें, नहीं बनेगा तो बताएंगे. ट्राई कर रहे हैं? ठीक है, चले आगे बताते हैं. अभी हम देखे थे टाइम का रिलेशन था, वही इक्वेशन लगाएंगे. S = ut प्लस हाफ a/t². S = इनिशियल वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे क्या है 0, इक्वल टू हाफ, एक के बदले में लिखेंगे QE/m × t². तो t का वैल्यू आ जाएगा 2ms/q × e का अंडर रूट. इसका नाम हमने ले लिया इक्वेशन 1. अब इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू गिवन नहीं है. यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे दिया हुआ है मेरा वोल्टेज दिया हुआ है दोनों प्लेट के बीच का. तो हम ये भी बताए थे, होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है E = V/ डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, मीन्स वोल्ट पर मीटर. और इस E का वैल्यू पुट कर देते इक्वेशन 1 में. फ्रॉम इक्वेशन 1 we get हम क्या पाते हैं, इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करते हैं तो T = √2ms q × V/s. अब ये सारा वैल्यू पुट करते हैं तो 2ms² q × V का अंडर रूट होगा. अब इसको हम बाहर निकालते हैं तो √2m/q × V, ये s बाहर आ जाएगा. अब सारा वैल्यू तो t का वैल्यू कितना आ गया, √2m/q × V × s. तो सारा वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें, सारा वैल्यू पुट करेंगे. 2 इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 × 10⁻31/q. इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19.
V होता है, V दिया हुआ है कितना है 2400 इतना वोल्ट, और रूट के बाहर में दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 20 मिलीमीटर, 20 इंटू 10⁻³ मीटर। अगर ये सबको कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट करके इसका आंसर आएगा T = 1.4 इंटू 10⁻⁹ सेकेंड। समझ रहे हैं? ठीक है, चले आगे, समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। योर नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है, ये IIT 2018 का है। IIT 2018 में पूछा था, खुद से ट्राई करेंगे पहले। ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट, और इस प्लेट का प्लेट लेंथ दिया हुआ है L। इसके सेंटर से ये एक इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को V0 वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दिया इस पाथ पे। तो कह रहा है ये जो इलेक्ट्रॉन गया यहां से ऐसे होते हुए इसके इनको टच करते हुए इस तरह से डिफ्लेक्ट कर गया। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है, इस इनको टच करते निकल गया। क्वेश्चन में पूछ रहा है ये थीटा क्या होगा बताइए, और दोनों प्लेट के बीच का जो फील्ड मेंटेन है ये है, और दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस S है, और इतना ही डाटा दिया हुआ है। ये थीटा को कैलकुलेट करना है। पहले आप खुद से ट्राई कर लें, नहीं बनेगा तो बताते हैं हम। ट्राई कर रहे हैं, देखते हैं क्या होगा। हमने लेट कर लिया, जब ये इलेक्ट्रॉन इस पॉइंट पे पहुंचा होगा तो यहाँ का वेलोसिटी v हो गया होगा। तो इस v का कंपोनेंट इस एक्सिस पे कितना होगा v cos थीटा, और इस एक्सिस पे कंपोनेंट कितना होगा v sin थीटा। मीन्स इसको हमने लिखा vy, इसको लिखा vx। vx कितना हो गया v cos थीटा, vy कितना हो गया v sin थीटा। अगर हम इसको इस तरह से मिला दें ऐसे और ऐसे, इसको vy भी बोलेंगे, और ये मेरा क्या है यहाँ से यहाँ तक vx है। तो tan थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, tan थीटा का वैल्यू आएगा vy/vx। ये इक्वेशन 1 होगा। अब हमको vx और vy कैलकुलेट कर देंगे तो निकल जाएगा दोनों के बीच का एंगल क्या होगा। हम इक्वेशन जानते हैं, vx = ux + axt। तो vx = ux कितना है v0। x एक्सिस का एक्सेलरेशन क्या होगा 0 इंटू t। क्यों होगा x एक्सिस का एक्सेलरेशन 0? यहाँ पे जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है a = qe/m, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ये हॉरिजेंटल से कितना डिग्री एंगल बना रहा है 90 डिग्री। तो इसका कंपोनेंट इस एक्सिस पे क्या हो जाएगा 0। सो एक्स एक्सिस का एक्सेलरेशन क्या होगा 0। प्रोजेक्टाइल में भी हम लोग पढ़े थे, जब किसी भी पार्टिकल को ऑब्लिक प्रोजेक्ट करते हैं तो एक्स एक्सिस का एक्सेलरेशन 0 होता था। यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। तो vx का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा v0 के इक्वल हो जाएगा। तो vx का वैल्यू कैलकुलेट हो गया। अब हम vy का वैल्यू निकालते हैं। vy कैसे निकालेंगे, तो vy = uy + ayt। अब देखिए यहाँ पे ये मेरा v0 है, इसका कंपोनेंट इस एक्सिस पे uy क्या होगा 0 होगा, क्योंकि ये यहाँ से कितने एंगल बना रहा है 90 डिग्री। तो vy ये मेरा हो जाएगा 0। एक्सेलरेशन कितना होगा qe/m इंटू t। तो vy हम लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन यहाँ पे q के बदले में इलेक्ट्रॉन है तो लिख देते e/m इंटू t।
इसका नाम ले लिया इक्वेशन 2। अब यहाँ पे हमको टी भी मालूम नहीं है, टी को भी कैलकुलेट करना है। तो आप देखो प्लेट लेंथ कितना दिया हुआ है एल, तो ये भी लेंथ कितना होगा यहाँ से यहाँ तक एल होगा। तो एल इक्वल टू वेलोसिटी एस इक्वल टू यूटी प्लस आरपीटी स्क्वायर पढ़े हम। तो ये एक्स एक्सिस का डिस्टेंस है, एक्स एक्सिस का डिस्टेंस कितना है एल इक्वल टू यूटी, यू कितना है वी नॉट इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। तो एक्स एक्सिस का एक्सीलरेशन 0 होगा। सो एल इक्वल टू वी नॉट इंटू टी, देयरफॉर टी इक्वल टू कितना हो जाएगा एल बाय वी नॉट। अब इसका वैल्यू पुट कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 से, तो वी वाई का वैल्यू आ जाएगा मेरा ई बाय एम और टी का वैल्यू निकाले हैं एल बाय वी नॉट। अब मेरे पास वी वाई का भी वैल्यू है और वी एक्स का भी वैल्यू है। अब सबको पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में, तो डायरेक्शन आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 टेन थीटा इक्वल टू वी वाई कितना निकला है ई एल बाय एम वी नॉट और वी एक्स का वैल्यू कितना है मेरा वी नॉट। सो ई एल बाय एम वी नॉट स्क्वायर, देयरफॉर थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स ई एल बाय एम वी नॉट स्क्वायर। समझ गए? जिसको नहीं समझ में आ रहा है सबसे पहले वीडियो नंबर 9 देखेंगे, तब इस तरह के क्वेश्चन को समझ में आएगा आप लोग को। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो खुद से ट्राई करोगे घर पे। कहता है चार्ज पार्टिकल ऑफ मास 2 माइक्रोकूलम एंड mass 10 milligram moving with a velocity of 1000 meter per second enters a uniform electric field of a strength 10 to the power 3 Newton per coulomb directed perpendicular to its direction of motion. Find the velocity and displacement of the particle after 10 seconds. Important क्वेश्चन है, खुद से करेंगे। वेलोसिटी का आंसर आएगा 1000√5 मीटर पर सेकेंड और डिस्प्लेसमेंट का आंसर आएगा 10,000√2 मीटर पर सेकेंड। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और ये करना ना हो।